बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया है। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा है कि मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती, तो रजीम चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये भी कहा है कि अमरीकी B-2 पायलट मिज़ूरी में बाहिफाजत लैंड कर गए। हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। उन्होंने कहा अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। हमले में अमरीकी फ़ौज ने बहादुरी और जहानत का इस्तेमाल किया। अमरीकी फ़ौज ने मुकम्मल और फैसला कुन फतह हासिल की। हमारी नाकाबिले यकीन फ़ौज का शुक्रिया। अमरीकी फ़ौज ने हैरत अंगेज़ काम किया। ये वाक़ई ख़ास था। उन्होंने कहा कि ईरान में हर मौके पर अमरीका का मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। ईरान ने हज़ारों अमरीकियों को कत्ल या ज़ख्मी किया है। कार्टर दौर में तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा भी किया गया था। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल में ईरान के मंदूब सईद इरावानी ने अपने खिताब में कहा कि अमरीकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेगी। ईरान पर अमरीका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमरीका के इल्ज़ामात के सियासी महरिकात हैं, इनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। अदम फैलाव के मुआहदे को सियासी हथियार में तब्दील कर दिया गया है। इसे जाहरियत और गैर कानूनी इक़दाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ईरान पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने कई बार अमरीका को जंग से दूर रहने के लिए खबरदार किया था। अमरीका ने नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल से रोका जा रहा है। दुनिया ईरान के खिलाफ ताकत का मुजाहरा देख रही है। इसराइली जाहरियत से पूरा खित्ता गैर महफूज हो चुका है। Islamic Republic of Iran had repeatedly warned the warmongering US regime to refrain from stumbling into this quagmire. Even though Iran reserves its full and legitimate right under international law to defend itself against this blatant US aggression and its Israeli proxy, the timing, nature, and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि खित्ते के अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोक दी जाए, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा कि अमरीकी हमले के बाद फर्दों के मकाम पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमन को मौका ना दिया गया तो मज़ीद तबाही होगी। चीन ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। चीनी मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि तनाज़े के फ़रीक़ैन ख़ास तौर पर इसराइल को फ़ौरी जंगबंदी पर पहुँचना चाहिए। ईरान के जौहरी मसले से निमटने के लिए सफारतकारी ख़त्म नहीं हुई, अब भी तनाज़े के पुरअमन हल की उम्मीद है। रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान पर अमरीका की गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। अमरीका ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कोई नहीं जानता कि इससे क्या नई तबाही और तकलीफ आएगी। अमरीका को वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमरीकी कायम मकाम एलची का कहना है कि ईरान ने सिफारतकारी की कोशिशों को दीवार से लगाया। ईरान को कशीदगी नहीं बढ़ानी चाहिए। सलामती काउंसिल को ईरान से इसराइल को ख़त्म करने की कोशिशें रोकने और जौहरी हथियारों के लिए मुहिम ख़त्म करने का मुतालबा करना चाहिए। इसराइली मंदूब ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजूदगी के लिए वक्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया। दिफा की आखिरी लाइन ऐसी ही दिखाई देती है जब हर दूसरी लाइन नाकाम हो गई हो। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि खित्ते के लोग मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोक दी जाए, जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुस्तकिल मुज़ाकरात किए जाएँ। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं और एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि काबिल भरोसा, जामे, काबिल तस्दीक हल की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। सिफारतकारी को मौका दें, शहरियों की हिफाजत करें। तमाम मसाइल का हल बातचीत में है।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा, अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे, तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी को मौका दिया जाए। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। हम की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। नायब वज़ीर आज़म खित्ते के ममालिक के सरबराहान से राबते कर रहे हैं, ईरान के साथ एकजहती का इजहार करते हैं। Developments over the past 24 hours have only confirmed those warnings, and it is unfortunate that the universal calls for de-escalation and a peaceful resolution of this crisis through dialogue have remained unheeded. From the outset, Pakistan has adopted a principled position on these developments, a position based entirely on international law and the UN Charter. We have thus strongly and unambiguously condemned the Israeli aggression, expressed solidarity and full support for Iran's inherent and legitimate right of self-defense in conformity with the Charter of the United Nations, denounced the unlawful Israeli unilateral strikes on IAEA safeguarded Iranian nuclear facilities, called for bringing an end to this aggression, advocated cessation of hostilities and for reverting to dialogue and diplomacy for a peaceful, lasting settlement of the Iranian nuclear issue. In recent days, Pakistan's leadership, including the Deputy Prime Minister and Foreign Minister, has remained actively engaged in promoting those objectives. Pakistan stands in solidarity with the government and brotherly people of Iran during this challenging time. मशरक़ वस्ता में जंग में शिद्दत के बाद आलमी मंडी में कारोबार का पहला दिन है। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा देखा गया है। ब्रांड खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फ़रोख्त हुआ। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। आलमी गैस की $3.90 फी MMBTU में फ़रोख्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी हमलों में इन तस्वीरात को निशाना बनाया गया जो आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थी। हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को दिफा का हक़ हासिल है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुज़ाकरात और सफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बशमूल अस्करी क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस नाजुक मोड़ पर उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ईरान, इसराइल, अमरीकी तनाज़ा समेत दीगर अहम मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। कराची में रात गए क़ायदाबाद और अतराफ़ में फिर कम शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 1 जून से अब तक 56 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक क़ायदाबाद और अतराफ़ में रात 3:14 पर ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर था, जिसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। गुज़िश्ता रोज़ मलीर क़ायदाबाद में रात 8:15 बजे भी ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 50 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़
मरकज़ DHS सिटी से शिमाल में 5 किलोमीटर फासले पर था। 1 जून से 56 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये ज़लज़ले लांढी फॉल्ट लाइन मुतहरिक होने की वजह से आ रहे हैं। मौसम की खबर दें। सुबह सवेरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार और गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गर्मी और हब्स में कमी आ गई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शमसाबाद 15, सैदपुर में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा के मुताबिक नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। बारिश के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल हैं। रवां हफ्ते रावलपिंडी में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। नंगर पार्कर के शहरियों को बजरिया पाइपलाइन नहरी पानी फराहमी का मंसूबा 15 साल से तातुल का शिकार है। इस मंसूबे पर 46 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नामुकम्मल छोड़ दिया गया है। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत सिंध की जानिब से सहराए थर के शहर नगर पार्कर के शहरियों को मीठे पानी की फराहमी के लिए साल 2010 में नौकोट की रिन शाख का पानी बजरिए पाइपलाइन फराहमी के लिए 54 किलोमीटर पर मुश्तमिल लाइन बिछाने का मंसूबा शुरू किया गया। 10 साल बाद 8 इंच कतर की लाइन की तनसीब पर 46 करोड़ रुपए खर्च करके ये मंसूबा साल 2020 में मुकम्मल तो कर लिया गया, लेकिन मंसूबा शुरू हुआ तो 6 किलोमीटर पर मुश्तमिल लाइन टूट फूट का शिकार हो गई। यूं ये मंसूबा पूरी तरह शुरू होने से कबल ही बंद हो गया, जिसके बायस नगर पार्कर और गिरदोनवा के बासी बदस्तूर कुओं का खारा पानी पीने पर मजबूर हैं। पानी का बहुत बुरान, बारिशें होती है, पानी होता है ऊपर वाला, अभी नीचे चले जाते हैं, खारा पानी हो जाता है। कुओं का खारा पानी पीते हैं, उनसे बीमारियां भी होती है। तो हम मुतालबा करते हैं कि पानी की लाइन पे जल्द से जल्द काम करें और नगर पार्कर के आवाम को पानी पहुंचाएं। महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के इस अधूरे मंसूबे की कहानी यही खत्म नहीं होती। जियो न्यूज को मिलने वाले दस्तावेजात के मुताबिक मुतल्लिका महकमे ने साल 2023 में 6 किलोमीटर पर मुश्तमिल पाइपलाइन मंसूबे की दोबारा तनसीब के साथ 66 करोड़ रुपए की लागत से 80 किलोमीटर पर मुश्तमिल मजीद लाइनें बिछाने का मंसूबा बना डाला। दिलचस्प बात यह है कि 15 साल से पाइपलाइन बिछाने के पहले मंसूबे को मुकम्मल करने के बजाय पाइपलाइन बिछाने के नए मंसूबे ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये 2010 में स्कीम अप्रूव हुई थी। साल्टी एरिया की वजह से ब्लैक स्टील पाइप रस्ट हो गया, वो सारी लाइन डैमेज हो गई 6 किलोमीटर। फिर जब ये अपग्रेडेशन अप टू चेलार वाली लाइन रिवाइज हुई थी 2023 में, उसमें ये 6 किलोमीटर इंसर्ट किए गए थे। उसकी फिर इंस्टॉलेशन वगैरह वो अभी उसका काम एग्जीक्यूट हो रहा है। नगर पार्कर के बासियों का कहना है कि इस मंसूबे पर खतीर रकम खर्च करने के बावजूद यह मंसूबा ताहाल अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके बायस वो पीने के पानी से महरूम हो गए हैं। इस मंसूबे की साफ और शफाफ तहकीकात की जरूरत है। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज, जिला थर पार्कर। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर रुल गए हैं। रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए वाहिद पेडेस्ट्रियन ब्रिज मरम्मती काम के बायस आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है, जिसके बायस शहरी सामान समेत रेलवे लाइन पटरी पर से उबूर करने पर मजबूर है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पेडिस्टेरियन ब्रिज को रेलवे हुकाम की जानिब से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह यह है कि 10 जून को हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी की 2 बोगियाँ डीरेल हुई थी, जिससे पेडिस्टेरियन ब्रिज के एक पिलर को नुकसान पहुँचा था। और उस नुकसान पहुँचने के बाद रेलवे हुकाम ने सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए पेडिस्टेरियन ब्रिज को बंद कर दिया। लेकिन इस पेडिस्टेरियन ब्रिज को बंद करने के बाद इस वक्त मुसाफिर इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त लोग ट्रैक को उबूर करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्या इसमें ख़वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, सबको ही इस रेलवे ट्रैक को उबूर करना पड़ता है ख़तरनाक तरीके से। और जब अनाउंसमेंट होती है तो उस अनाउंसमेंट की सूरत में लोगों को जब दूसरे स्टेशन पर पहुँचना होता है अपनी मतलूबा ट्रेन को पकड़ने के लिए, उसमें सवार होने के लिए, तो ऐसे में अगर कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो तो उसमें भी हादसे का अंदेशा मौजूद है। यहाँ पर जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं बड़ी तादाद में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ट्रैक को उबूर कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त जो है वो ट्रेन भी ट्रैक के ऊपर
आ रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर रेलवे हुकाम से हमने बात करने की कोशिश की, तो इस हवाले से रेलवे हुकाम का ये कहना है कि डीएस कराची जो है वो इस हैदराबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ब्रिज के पिलर को नुकसान पहुंचा है उसका मुआयना करके गए हैं और जल्द ही इसका मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद पेडिस्ट्रियन ब्रिज को खोल दिया जाएगा। लेकिन जब तक इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज का काम मुकम्मल नहीं होता है उस वक्त तक लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तमाम लोग ही इस वक्त ट्रैक को अबूर करने पर मजबूर हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जी। नवाब शाह में हेस्को हुकाम की जानिब से मानसून सीजन में बिजली की बिला तातुल सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए ग्रिड स्टेशन की मेंटेनेंस का काम जारी है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में बिजली की बिला तातुल सप्लाई के लिए ग्रिड स्टेशन पर मेंटेनेंस का काम जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाबशाह डिवीजन के ग्रिड स्टेशन पर, जहां आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है हेस्को हुकाम का कहना है कि इस ग्रिड स्टेशन की सफाई की जा रही है, मरम्मत की जा रही है, ताकि पूरे साल यहाँ पर जो है बिजली की सप्लाई को मुमकिन बनाया जा सके। और इस सिलसिले में उनका ये भी कहना है कि बिजली की जो फ्लक्चुएशन होती है इसकी शिकायत का भी इस मेंटेनेंस के बाद इजाला हो सकेगा और ख़ास तौर पर मानसून के मौसम में भी जो है वो बिजली की सप्लाई जारी रह सकेगी। एक्सियन हेस्को अजीज अहमद भुट्टो हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। आने वाली सूरत हाल जैसे कि मानसून और मुहर्रम शरीफ की तैयारी के लिए तमाम स्टाफ को हम यहाँ मौजूद करके ग्रिड की क्लियरिंग, सफाई और मेंटेनेंस काम करें ताकि हम उस नवाबशाह शहर को बिना तातुल सप्लाई करें। जी, इनका कहना है कि बिजली की इसके बाद बिला तातुल सप्लाई जारी रहेगी। जी सर। 35 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैदराबाद में 1 अरब रुपए खर्च किए जाने के बावजूद 10 साल गुजर जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज की इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी। इमारत का 85% काम मुकम्मल है। सिंध के सरकारी मेडिकल जामियात में हैदराबाद के लिए बामुश्किल 100 नशिस्तें मुख्तस हैं, जिसके बाद सैकड़ों तलबा और तालिबात आला तालीम से महरूम रह जाते हैं। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में हर साल तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी न होने और दीगर जामियात में कोटा न होने के बाइस आला तालीम से महरूम हो जाते हैं। सिंध की सरकारी मेडिकल जामियात में नशिस्तों का कोटा मख्तस है। लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोर में 350 नशिस्तों में से हैदराबाद के लिए 41 नशिस्तें, बिलावल भुट्टो मेडिकल कॉलेज जामशोर की 100 नशिस्तों में से हैदराबाद की 6, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में 10, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी बेनजीराबाद 13, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी 1 और गंबड़ मेडिकल कॉलेज में हैदराबाद की 6 नशिस्तें हैं। हैदराबाद के लिए एक मेडिकल सिटी, जो मेगा मेडिकल सिटी होता है, उसकी जरूरत है। उसमें आपके एक बड़ी हॉस्पिटल भी और एक मेडिकल कॉलेज भी। 2012 में MQM और पीपल्स पार्टी के मखलूत हुकूमत में 1 अरब 39 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाला कोसार मेडिकल कॉलेज का 85% काम मुकम्मल है, जिसमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरिया, शॉप शामिल हैं। कॉलेज की इमारत में दरारें पड़ने, महकमा सेहत और महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की अदम दिलचस्पी के बायस इमारत अधूरी पड़ी है। 2019 में चीफ मिनिस्टर साहब ने हैदराबाद का दौरा किया था और उस वक्त इन्होंने कहा था इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए। 1384 मिलियन में से 1 अरब रुपया ये खर्च कर चुके हैं। तो उस पर एक डिसीजन हो कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके या तो हैदराबाद में ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के तौर पर आ जाए या SIUT को दे दिया जाए। शहरियों को वजीर आला सिंध और वजीर सेहत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई आबादी और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल के बढ़ते हुए दबाव के पेश नजर कोसार मेडिकल कॉलेज की तामीर मुकम्मल करके क्लासेस का अजरा किया जाए, ताकि तलबा और तालिबात को भी तिब के मैदान में अपना किरदार अदा कर सके। कैमरामैन कादिर शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। मलेशिया में होने वाले नेशंस हॉकी कप में शिरकत के बाद कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई है और हमाद भट्ट का कहना है खिलाड़ियों को सताइश मिलनी चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हॉकी के लिए काम करें। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल इमरान। मलेशिया में होने वाले नेशंस हॉकी कप में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली कौमी हॉकी टीम निजी एयरलाइन की परवाज से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची, जहां खिलाड़ियों के अजीज़ो कारिब ने उनका इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान हम्माद भट्ट का कहना था कि इंटरनेशनल हॉकी में काफ़ी गैप के बाद खेले। फाइनल के लिए क्वालिफाई करना पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत ज़रूरी था। बातों से कुछ नहीं होगा, काम करने से मामला बेहतर होंगे। परफॉर्मेंस सबके सामने है, पूरे पाकिस्तान ने, मैं समझ तो पूरी दुनिया ने देखा है कि जैसे लड़कों ने परफॉर्म किया है। मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि अगर आप सच में हॉकी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो हॉकी के लिए काम करना स्टार्ट करें।
प्लीज़, नहीं तो बहुत पीछे चले जाएंगे हम लोग सिर्फ गोल्ड मेडल से एक स्टेप दूर हैं। हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है और यही बच्चे इंशाल्लाह आगे जाके पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। कोच ताहिर जमान का कहना था कि हॉकी के खेल में बेहतरी आ रही है, रैंकिंग बेहतर हुई है, फाइनल गेम ऑफ नर्व होती है, काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले थे, डेली अलाउंस का इशू है, चाहते हैं सब सहूलियात खिलाड़ियों को मिलें। अपना जो पैशन है इनका पाकिस्तान हॉकी के लिए उसकी खातिर खेल रहे हैं, लेकिन ये हमें चाहिए और वो जो साहब इक़्तिदार लोग हैं उनको चाहिए कि इनकी वेलफेयर पे काम करें, इनको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे ये उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। कौमी हॉकी टीम के कप्तान और कोच का कहना था अगर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए तो हॉकी में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। कोयटा रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कश्मीर सुप्रीम लीग के लिए बुगटी क्रिकेट ग्राउंड में ट्रायल्स का आगाज़ हो गया है। ट्रायल्स में बड़ी तादाद में नौजवान क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोयटा के बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर सुप्रीम लीग के ज़ेर एहतमाम ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। ट्रायल्स के मौके पर चेयरमैन KSL मसूद खान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान और दीगर अफराद मौजूद थे। मुशीर खेल मीना मजीद बलोच ने बुगटी क्रिकेट ग्राउंड में ट्रायल्स का मुआयना किया और खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन KSL मसूद खान ने बताया कि KSL के ट्रायल्स में सूबे भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं। स्पोर्ट डिप्लोमेसी से दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। ट्रायल्स के जरिए मुल्क भर से बेहतरीन टैलेंट तलाश कर रहे हैं। फूलों को तरतीब देकर फनपारे तख्लीक करने वाले जापानी फ़न इकिबाना के हवाले से कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। जापान के काउंसिल जनरल ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि इकिबाना जापानी सकाफत का अहम हिस्सा है और पाकिस्तान में इस फ़न के लिए दिलचस्पी देखकर खुशी हुई है। मज़ीद तफसील बताएंगे जमार जोखियो। कराची के मकामी होटल में इकिबाना इंटरनेशनल कराची चैप्टर की 9 मुंतखब क़यादत के एजाज़ में तकरीब हुई, जिसमें जापान के कौंसल जनरल हतूरी मसारो मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। तकरीब में फूलों से बने फन पारों की खूबसूरत नुमाइश की गई, जिन्हें शुरका ने बेहद सराहा। इस मौके पर कौंसल जनरल हतूरी मसारो का कहना था कि इकिबाना सिर्फ फूलों के सजाने का फ़न नहीं बल्कि ये जापान की सकाफत की अलामत है। Yes, Ikebana is a culture of Japan, and I very much pleased with to see so many Pakistani people practice enjoying the Ikebana and trying to bridge the spirit and culture between Pakistan and Japan. तकरीब में इकिबाना कराची चैप्टर की 9 मुंतखब सदर ने सोसाइटी को मजीद फ़ाल और मुअस्सर बनाने के अज़म का इजहार किया। हम चाहते हैं कि लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकिबाना को ज्वाइन करें और इस आर्ट को समझ सकें, इसलिए कि ये आर्ट जो है एक आपको नेचर से करीब करता है। आप इसमें आके जो है अपने एक्सप्रेशन और अपनी जो है चीज़ों को इतना क्रिएटिविटी को आप उजागर करते हैं जो दूसरी मतलब मैं समझती हूँ कि हॉबीज़ में मुमकिन इतना नहीं होता जितना मुझे इसमें मज़ा आता है। खुद बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा, हर काम के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है कि स्ट्रेस हो जाता है, घर वर सब ख़राब लगने लगता है। उस वक्त हम अपना काम पूरा कर लें और किसी तरह वो अच्छा हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र, मेरे टेन्योर में जितने भी चीज़ें हुई बहुत सक्सेसफुल रही, मैं अल्लाह का बड़ा साथ था। शुरका का कहना था कि इकिबाना न सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन का जरिया है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद सरगर्मी है। तकरीब के दौरान मारूफ आर्टिस्ट शीमा सईद ने 3 मुख्तलिफ आर्ट पीसेस की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी पेश की, जो हाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बनी। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।